जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ सेट नंबर 8 आउट ऑफ 11 में से 18/2/2026 शिफ्ट नंबर 1 पहला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्या कहता है उसको समझिए। कह रहा है, तरुण और वरुण क्रमशः इतने का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी तरुण ने जो लगाया है, ये 3 जीरो हटा दो और 3 जीरो इसको भी हटा दो, 12, और वरुण ने जो लगाया है 72। तरुण अपनी धनराशि का 4 महीने के लिए निवेश करता है, यानी ये जो पैसा है तरुण का वो 4 महीने के लिए, कैपिटल इंटू टाइम। और वरुण अपनी धनराशि का 10 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। अब एक चीज समझो, आप अच्छे जानते हो कि कैपिटल इंटू टाइम का जो रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। बोलो हाँ। अब ये बार चौक 48 हो गया, ये 720, तो 48 से 720 सीधे 15 बार में जाएगा, यानी 1:15 आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे यहां कहता है कुल लाभ का 20% इतना है, तो वरुण का लाभ बताइए। देखिए 20% की वैल्यू आपके सामने है 16800। अगर मैं 100% की बात करूं तो 5 का इथे और 5 का उथे, यानी टोटल लाभ इतना हो जाएगा। और यहां पर वरुण के बारे में ही पूछा गया कि वरुण का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, टोटल लाभ यानी 16 बराबर दिस वन, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि 15 3 का मल्टीपल होता है, और 8 6 14 1 15 ये भी 3 का मल्टीपल होता है, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में 15 12 27 ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ये 18 ये नहीं हो सकता। 8 2 10 12 नहीं हो सकता। 6 3 9 नहीं हो सकता, यानी बिना कैलकुलेशन के ऑप्शंस ए आ जाएगा। फिर समझो 15 3 का मल्टीपल और 168 भी 3 का मल्टीपल, तो सीधे 9 का मल्टीपल हमने ढूंढ लिया। सर ऐसे हम नहीं मानेंगे। उस केस में आप ये करो कि ये 16 हो गया, तो 16 यूनिट की वैल्यू गुणा कर दो 0 0 0 8 5 40 और ये 84 हो गया। आप अच्छे से जानते हो कि 1000 में अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो 125 आता है, यानी यहां से हमको 125, या ऐसा करो भाग ही दे दो, ईमानदारी से 1 यूनिट निकाल ही लो। 16 पचे 80 होता है, 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 1 यूनिट 5250 आ गया। 15 यूनिट चाहिए, दोनों साइड 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। 0 15 गुणे 5 75, 7 हासिल, 30 7 37, 3 हासिल, 75 3 78, यानी 78,750 इज द राइट आंसर। कोई आपत्ति नहीं होगी। कह रहा माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका आप तभी निकाल सकते हैं जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। अभी तक सिंपल डेटा था, लेकिन इस बार फ्रैक्शन से है। देखो इस फ्रैक्शन में भी एक कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शन में सिखाया हुआ है, फ्रैक्शन में यहां पहले असेंडिंग ऑर्डर करना होगा, देन आपको मीडियन वाला प्रोसेस लगाना होगा। पहले आप एक चीज देखो, मोटा मोटा 3/7 3/5 से क्या है, देखो छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये 15 हो गया, ये 21, तो जीत इधर हो गई। तो यहां तक तो क्लियर है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सभी में 2 का डिफरेंस है, ये देखिए, तो 2 का डिफरेंस है, तो जो जितना बड़ा वही सबसे बड़ा, ये छोटा उससे ये, मतलब ये एक तरीके से सीरीज फिट है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो 3/7 ऐसे, आप चिंता मत करो, मैं सिखा देता हूं। 3/5 11/13, 14/16 और 17/19। जो शॉर्टकट बता रहे हैं उसको समझना, ठीक है, एज ए कॉन्सेप्ट करके। इसका डिफरेंस 4 का है, इसका डिफरेंस 2 का है,
इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 2 का। इन सभी के एलसीएम में लो, 4 2 का एलसीएम 4 आएगा, यानी सभी में डिफरेंस 4 का बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 का ऊपर 2 का नीचे। तो नीचे चलो लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब यहां देखोगे ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये ऊपर 22 28 34, यानी यही क्रम रहेगा, जो जितना बड़ा है वही सबसे बड़ा है, मतलब समझे नहीं, 17 दूनी 34 सबसे बड़ा आएगा, इन इसमें छोटा तो 3 आएगा, ऐसे करके। यानी ये प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें ऑलरेडी डेटा दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें से एक ये है, ठीक है। अब बात आती है मीडियन, तो मीडियन वाला टर्म्स ये होगा, क्योंकि टोटल 5 टर्म्स है, तो 5वां पद प्लस 1/2, यानी तीसरा पद ही इसका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, 11/13। समझ गए मेरे दोस्त। चलिए आगे देखेंगे। यहां हमसे कहता है मीन प्रोपोर्शनल, यानी माध्य अनुपाती बताओ। देखो इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, और एक जगह मैंने देखा सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इन सब चीजों को तैयार करना है। अब मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, √AB होता है बस, यानी 49 और 64, 49 का 7 आया, 64 का 8, बाकी मोदी जी 56 आ गए। कितनी धनराशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 480 ब्याज मिले। अब एक साल में 16%, तो 2 साल में मेरे दोस्त 32% मिलेगा। एक साल में 16%, 2 साल में 32% हो गया, और यही 32% की वैल्यू 480 हो जाएगी। 32% 480 के हो जाएगा। अब मोटा मोटा देखो, 32 में 15 का गुणा करोगे तो आपका 480 आएगा, यानी 1% की वैल्यू 15 हो जाएगी। और मेरे दोस्त हर चीज 100% होता है, 2 जीरो इत्थे 2 जीरो उत्थे, यानी 1500 इसका सही आंसर। कह रहा है 125 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अर्धगोला, अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्त, उसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, कुछ जगह लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, वो होता है 2πr²। और याद रखना इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। अर्धगोला को इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम होता है। समझ गए। अब CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 ऐसे, पाई भी ऐसे रहेगा, r² यानी 125 का स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं कि 125 का स्क्वायर यानी 25 का क्यूब होता है। वैसे भी देखिए 125 100 से कितना ज्यादा है, 25 तो 150, और 25 का 625, यानी 156 25 ये आ जाएगा। 2 का गुणा यानी 2π, 25 दूना 50, 6 दूनी 12, 30 1 31, यानी आंसर आएगा 31,250 पाई। ए किसी काम को 15 दिन में निपटा देता है, बी उसी काम को 20 दिनों में निपटा देता है, ये दोनों साथ मिलकर कार्य करें। अब ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला उद्देश्य एलसीएम 30 आया, 15 से भाग दोगे तो 2 20, एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। 30 से भी फिर एफिशिएंसी पॉइंट में लेते हैं हम, 15 चुकू 60 होता है, 30 से भाग दोगे तो 3 आएगा, यहां 7 से भाग दो, 8 से 56, समझ गए, मोदी जी छोड़ नहीं रहे, यहां पर भी आ गया 8:4/7, 8:4/7 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। देखो 56 ही 56 हर जगह चल रहा है, कहते नहीं जो इच्छा करियो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाई। दिमाग में 56 बैठा है तो हर जगह 56 ही दिख रहा है, मुझे आपको भी दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है।
17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करनी चाहिए? देखो इसमें हमारा फॉर्मूला ये लगा लो, x प्लस वाई, कुदरत की माया ही बता दे। मेरा बच्चा जब एलकेजी में था तो आज मुझे मालूम चला कि उसका रोल नंबर भी 56 है। ठीक है, यही के डॉक्यूमेंट्स हाँ ये रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको दिख भी जाए, थोड़ा सा पास ला रहे हैं, इधर देखो, ये नहीं कि फर्जी ज्ञान दे दें। इस नहीं, इस साइड ऊपर देखो, ये 56, समझे ने? तो ये चीजें कुदरत की माया है, हाँ पीछा नहीं छोड़ना है। x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक है, तो प्लस का 56 हुआ, माइनस का वाई ये हुआ, क्योंकि हमको एक छूट देनी है। दोनों का गुणा करोगे तो 56 वाई अपॉन 100 और ओवरऑल कितना 17% का लाभ हुआ। काटो, कहते 4 से ये 14 बार में और 4 से ये 25 बार में। 56 में 17 घटाओ, 16 में से 7 गया 9 आया, 4 में से 1 39 ऐसे आया। 25 14 होगा 39 वाई अपॉन 25 ऐसे, 39 से 39 गया, y बराबर 25। परसेंटेज इज द राइट आंसर। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, फिर तीसरे वर्ष में 10% वृद्धि। प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 था, अब क्या है देखते हैं क्या आता है। मेरे भाई 50,000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 25% की वृद्धि यानी 125% हो गया, फिर 20% कमी यानी 80% हो गया, फिर 10% की वृद्धि यानी 110% हो गया। देखिए आपको मैंने सिखाया है कि परसेंटेज बलि मांगता है जीरो की, उसको देना चाहिए बलि, दे दिया। कुदरत की माया देखो 125 अट्ठे हजार ही होता है और ये 55, समझ गए ना, यानी 55,000 इज द राइट आंसर। 55,000 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन बड़ा प्यार समझना है, इसको टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को जन्म देता है। एक व्यक्ति ने 15,000 में एक घड़ी खरीदी, हमने कहा ठीक है, उसने अपने मित्र को अपने क्रय मूल्य से 12% लाभ पर बेच दिया, फिर उसके मित्र ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने क्रय मूल्य पर 8% लाभ पर बेच दिया। प्रारंभिक क्रय मूल्य और अंतिम क्रय मूल्य के बीच में अंतर, यानी एक तरीके से ब्याज समझ लो मेरे भाई कि भाई 15,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिए, 12% लाभ पहले कमाया बाद में 8%, तो ये लाभ हमें निकालना है एक्चुअल में, और वो ऐसे वैल्यू, तो हम इसको बड़े बेसिक वे में कर लेते हैं कि भाई 15 है, अगर मैं इसका 12% निकालूं, 15 का 12%, ठीक है, 15 का 12%, तो 2 जीरो खा जाएगा, 15 15 गुणे 12 180 होता है, तो ये 16,000 मतलब 1680 आ जाएगा, 1680। इसमें 12% निकाल के, इसका 12% निकाल के जोड़ दिया, जो कि 180 आया। ठीक है, अब इस वैल्यू का 8% और निकाल दो बस, और जोड़ देना। ये पहले जोड़ेंगे फिर आगे, तो 8% तो दशमलव, एक जीरो तो निपट ही जाएगा, इसलिए एक दशमलव बाद 68 64 6 हासिल, 16 अट्ठे 128 और 6 134, तो ये आंसर हो गया। 8 3 11 1 2 3 314.4 आंसर आएगा। अब देखो, या तो आप ऐसे कीजिए या आप ऐसे कैलकुलेट करो कि भैया 1500 रहा है, 12% लाभ तो 112% हो गया,
फिर 8% लाभ तो 108%। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 1500 में 314 जुड़ के, यानी ये जो कैलकुलेशन से वैल्यू आएगी वो 1814 रुपया 40 पैसे आएगी, और इसको 1500 से आप घटाओगे तो 314 रुपये 40 पैसे आएगा। तरीके हैं, आपका जो भी उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड लग जाए आप वैसे करिए, हाँ भावनाओं में मत बहिए। हर सेट में मिला है। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 99 के स्थान पर 35 दर्ज हो गए, होने थे 99 हो गए 35, तो टेंशन में तो विद्यार्थी आएगा कि यार पेपर तो बड़ा अच्छा किया था, हाँ पूरे में से पूरे पर 35 नंबर आए, टेंशन में आएगा। तो कॉपी क्रॉस चेक करा रहा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। यहां देखा जाए कितने नंबर के साथ खेला हुआ, 9 में से 5 गया, 4 आया, यानी 64 हुआ। इसके कारण क्लास के औसत में 8/3 की कमी हो गई, यानी n विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी के साथ ओवरऑल एवरेज में 8/3 का खेला हुआ, बस हो गया मेरे दोस्त। 68 64 8 बार में, और 8 त्रिका 24, यानी 24 इसका सही आंसर आएगा। या 49 13 17 का क्यूब होता है। अब जिसको नहीं याद है तो ये याद करा सकता हूं मैं, कैसे? 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 9 13 होता है, समझ गए? ऐसे करके याद कर लीजिए, 4 9 13, 49 13, ये तो 12 मतलब ये 36 का स्क्वायर होता है, यानी 6 की पावर 4, हमने तो बहुत याद कराया। यहां पर कितना आएगा? 17 और नीचे 6 आएगा, 3/51 और 168। 168 होता है 24 गुणे 7, ये भी बहुत बार 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। 24 इंटू 7, 51 से 51 गया, 6 से ये जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 8 48, 28 आएगा। देखो 6 की पावर याद करो, 6 की पावर 1 6, फिर 2 36, 3 216, 6 की पावर 4 दैट मीन्स 36 का स्क्वायर 1296, 6 की पावर 5 भी याद करो 7776 होता है, 6 की पावर 6 भी याद करो 46 6 56, 46 6 56 सही बोल गया, 46 6 56 नहीं होता है, ठीक है। 36 का क्यूब 46 6 56 चेक कर लेना, सही है। ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी ये सिखाया हुआ है और बताया हुआ है, इस पेपर से पहले ही सिखा दिया था सर। कब? हमने मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूले डाले थे, 2D में जो समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था बस वही सिखा दिया था हमने। क्या सिखाया था? समझो कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब, यानी P1 P2 और P3, ये जो दूरी होती है वो इसके हाइट के बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2a, और यही हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये रिजल्ट भी पेपर में एसएससी में पहले बहुत पूछा गया है, डायरेक्ट रिजल्ट। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आएगी वो 2/√3 और तीनों लंब के योग के बराबर होती है। इसको आप तैयार कर लेना, याद कर लेना। हाँ समझ गए मेरे भाई? तो कहता है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या आएगी? तो देखो ये हमारा 18 हो गया, सबको जोड़ोगे 18, यानी a का मान ये 18 हो गया, 18 दूनी 36 अपॉन √3, समाज इसे 12√3 बोलेगा। यहां स्क्वायर करो भाई, 12 गुणे 12 √3 का स्क्वायर 3, 4 से ये 3 बार में गया, 12 9 108 होता है, 12 9 108 ही होता है, 108√3 आंसर आएगा। 12 का सही आंसर आपके सामने 108√3 हो जाएगा।
पाइप ए टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। अच्छा एक चीज समझना, ये 3 गुना जो शब्द है ना तेजी से, इसको इंग्लिश में पढ़ो, 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। याद रहे कभी कभी क्या कहता है 3 गुना अधिक तेजी से, इसका मतलब जैसे 1 लड्डू बना रहा तो 4 लड्डू, लेकिन इंग्लिश में ये अर्थ नहीं निकलता। तो हमेशा इंग्लिश के लैंग्वेज से इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। कभी निकल रहा होगा 3 गुना अधिक, इंग्लिश में मोर दिया ही नहीं और आप झोंक आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो अब इसकी लैंग्वेज ही हो गई है, पता नहीं क्यों, समझो। तो ए एक टंकी को बी की तुलना में 3 गुना तेजी से, अभी तो सही है, 3 गुना अधिक नहीं, 3 गुना तेजी से। तो एफिशिएंसी की बात करें, अगर बी 1 लड्डू बनाता है तो ए 3 लड्डू बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, 1 मिनट में कितना लड्डू बना रहे हैं 4, तो 36 मिनट में 108 लड्डू, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 108 हो जाएगा। अब हमसे कहता है भैया, ओ भैया, धीमे चलने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? अब बताओ किसकी एफिशिएंसी कम है? तो भैया बी कहता सर जी हम तो एक ही लड्डू बनाते हैं, हमारी कम है। अच्छा 36 चौका 108 नहीं होता, गांजा फूका था मैंने, 144 होता है। हाँ वो इससे पहले वाले क्वेश्चन माइंड में था, तो अब इससे भाग दे दो, 144 मिनट आ जाएगा, यही इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, आपको बिल्कुल कहानी से बताया है। आपको याद रखना है कि बड़े भाई को ज्यादा पैसा मिलेगा और छोटे भाई को कम मिलेगा, बस ये तो पहले, जैसे मैं 14 वर्षीय और आप 15 वर्षीय, मान लो आप मेरे बड़े भाई, मान लीजिए, अब ये नहीं कि धरने में बैठ जाओ कि सर आपने कैसे कह दिया, ठीक है, आप मान लीजिए मेरे बड़े भाई है, ठीक है, मैं 14 साल का, आप 15 साल का, 1 साल का अंतर। अगर पिताजी ने बराबर पैसा दिया और कह रहे कुछ समय बाद दोनों के बाद बराबर पैसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं 14 साल का तो मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 1 साल अधिक ब्याज मिल रहा है, आप 15 साल के तो 1 साल का कम, तो इसलिए पिताजी बड़े वाले को ज्यादा पैसा देंगे, छोटे वाले को कम, क्योंकि बड़े वाले के पास समय कम होगा, छोटे वाले के पास समय ज्यादा। समझ गए? ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सिखाया, इसलिए सरल क्वेश्चन में काउंट करते हैं। यहां पर रेट जो दिया गया 8% वार्षिक लिखा है, तो 8% का मतलब होता है 8/100 यानी 2/25, यानी 25 और 2 जोड़ोगे 27। अब एक चीज समझना, अभी जो एएलपी में क्वेश्चन आया वो 1 साल के अंतर के आए, 14-15 का अंतर 1 है, तो इनकी पावर 1 है। जैसे 14-16 आ जाए तो 2 साल का मुद्दा तो हो स्क्वायर कर देना, बस यही करना है, हो गया। अब इनका योग कितना होगा? 52 यूनिट होगा, और 52 यूनिट बराबर 23400 के। तो हमसे कह रहा है भैया शिवम ने मंदार के नाम कितना, अब मंदार कौन है? 15 वर्षीय वाला, यानी जिसे ज्यादा मिलेगा, यह है मंदार भैया, यह है मंदार भैया। देखो एक चीज समझो, 13 से ये जाता है, 13 से ये भी जाता है, 13 एक कम 13 और 13 के पाड़े में जाता है, 13 अट्ठे 104, ठीक है, जाता है। तो यहां 27 9 का मल्टीपल है, आप सीधे 9 के मल्टीपल की खोज में निकल जाओ। अच्छा कुदरत की माया देखिए, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ये रूल यहां फेल हो जाएगा, करना पड़ेगा। देख लो माया है यहां पर, मेरी नहीं, कुदरत की। तो ऐसा करो, देखो भाग तो हम ऐसे देते हैं, 13 से ये 4 बार में, 13 से तो ये 100 अलग कर लो, 13 से इसको दे दो, 13 गुणे 18 हो जाएगा, फिर 4 से ये 25 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 गुणे 18 यानी 200 और 250, 450 हो जाएगा, 1 बराबर 450। इस 27 में 450 का गुणा, 0 ऐसे, 27 पंजे 135 होता है, 13 हाथ से 27 चौका 108 होता है, 8 3 11 12, 12150, 12150।
यही इसका सही आंसर होगा। समझ गए मेरे दोस्त? तो इतने पेशेंस से आपको करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में। त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, हमने कहा ठीक बा। बीडीएसी पर खींचा गया एक शीर्ष लंब है, एडी 5 है, डीसी 9 है, बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये भी प्रॉपर्टी मैंने बहुत बताई है, आप जरूर मेंसुरेशन वगैरह का देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो फॉर्मूला दिया था उसमें ही बताइए। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज में कई सारी होती है, मैं चलो लिख देता हूं आज फिर। एक त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी एसी कहीं चिपका दो, ए और सी, इससे इस पे लंब है। देखो मैंने कितनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई। पहली प्रॉपर्टी ये बताई क्या, इस भुजा का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ए से डी इंटू ए से सी, यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा ए से डी इंटू ए से सी होगा, पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे बीसी निकालना है तो बीसी का जो स्क्वायर होगा सी से डी सी से ए जाएगा, सी से डी सी से ए जाएगा। जैसे हमें ये बीडी का चाहिए तीसरा, तो यहां से बीडी का स्क्वायर जो देखोगे बीडी का, तो डी से ए डी से सी जाएगा। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी, अगर मुझे बीडी ही चाहिए तो जो बीडी होगा मेरे दोस्त, बीडी बीडी वो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होगा। ये चार प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। और सुन लो दया, इन दोनों के डिवीजन से भी आनी चाहिए आपको, इन दोनों का डिवीजन से भी एक प्रॉपर्टी बनती है। समझ गए? अब क्वेश्चन को देखो, कह रहा है हमसे त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, बीडीएसी पर खींचा गया शीर्ष लंब में एडी 5 है, एडी 5 है, डीसी 9 है, और हमसे बीडी पूछ रहा है। अब ये इसके लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी, जिसको याद है वो बल्ले बल्ले, क्या कि जो बीडी का स्क्वायर होगा वो 5 गुणे 9, डी से ए इंटू डी से सी, देखो वही लिखा है, ये 45 हो गया, तो बीडी जो आएगा वो 3√5 आ जाएगा। सही आंसर आपके सामने, 3√5 सही आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? चल आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 5% कितना, 100%। देखो किसी संख्या का, कोई संख्या x है, उसका 5%, कह रहा उसी संख्या के 5% का कितना परसेंट, तो हमने कहा y परसेंटेज है। अब कुदरत की माया देखिए, जो आप टेंशन में आओ, इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, यानी 1:1, तो y बराबर 100, यानी 100% है, तो 100% मतलब 1। एक राइडर, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आपने एएलपी 2024 में बहुत लगाए हैं, रिपीटेड है मेरे भाई, एक तरीके से देखा जाए तो। आप जानते हो क्या कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। अरे बोलो मेरे देवता, हाँ होती है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल हाँ। देखो एक राइडर 60 किलोमीटर की दूरी 30 kmph की चाल से, फिर 40 ऐसे, तो देखो डिस्टेंस ऊपर जोड़ लो, पहले की 60 है, दूसरे की 40 है, और तीसरे की 50 है। अब ये 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से 2 घंटे का समय लगेगा, 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से 2 घंटे का समय लगेगा। 6 4 10, मतलब ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 6 हो गया, इससे भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 इज द राइट आंसर।
17 का 25 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? किसी संख्या के 1/3 भाग में 83 की वृद्धि करने पर परिणाम 97 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या है x, उसके 1/3 में यानी x/3 में 83 जोड़ने पर 97 प्राप्त हुआ। 97। अब देखा जाए 7 में से 3 गया 4, यहां 1 यानी x/3 14 के, तो x बराबर 42 के, और इसका मतलब 4 2 6, 6 इज द राइट आंसर। स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 kmph, यह कुल 4 घंटे में धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के दिशा में 18 की दूरी तय करती है। धारा की चाल, ये एक तगड़ा क्वेश्चन, इससे पहले भी सेट में बढ़िया क्वेश्चन दिया। यहां हिट एंड ट्रायल आपका लगेगा नहीं, ऑप्शन देख लो दशमलव में है, ऊपर से राउंडेड टू द, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल, इससे पहले भी सेटों में कराया मैंने। समझो, देखो आप जानते हो कि यहां से समझो, ये कुल 4 घंटे में धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, विपरीत यानी u1 माइनस u2 अगेंस्ट द स्ट्रीम, और धारा के साथ 18 किलोमीटर यानी अलोंग द स्ट्रीम, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और टोटल समय कितना बोला गया है? 4 घंटे। यहां तक हो गया। अब समझो 12 ऐसे। अब देखा जाए एक नाव की चाल 8 है, यानी u1 8 है, धारा के साथ जा रहा है, u2 को मैं x मान रहा हूं, समझ गए ना? और धारा के अगेंस्ट, मतलब धारा, ये हमारा धारा के अगेंस्ट हुआ। नाव की चाल में धारा की चाल घटा देते हैं, और धारा के साथ अलोंग द स्ट्रीम 8 + x, अभी ये 4। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अंधी आप आंसर मार ही नहीं सकते हो, मारने वाले मार देंगे, उनका टैलेंट होता है, समझे नहीं? देखो 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, 2 से ये 6 बार में गुणा करोगे तो 8 48 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा, 2 ऐसे 8 का स्क्वायर 64 माइनस x स्क्वायर, ये चीज आ गई। और सुनो 48 72 कितना होगा? 120 होगा, माइनस का 3x, 6x माइनस 9x, अब ये 128 हो जाएगा, 64 दूना 128, माइनस का 2x स्क्वायर ऐसे। और समझिए कुछ कटेगा नहीं, ये इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, उसको लाओगे तो माइनस का 8 0। यहां पर दशमलव में जब आंसर आ रहे वो भी इस पैटर्न पे, तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगता है। कौन सा? ये वाला, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a वाला, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। यहां लगा लो मेरे दोस्त, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 ऐसे प्लस माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4ab 4 गुणे 2 गुणे 8, 88 64। यहां प्लस लेना होगा क्योंकि माइनस लोगे तो निगेटिव में स्पीड होती नहीं है, क्योंकि ये बड़ा आएगा। अच्छा, नीचे 4a होता, मतलब 2a होता है, लिखा है ना? तो यहां 2, तो यहां 4 से भाग दो, प्लस ऐसे 64 9 कितना? 73 बटा 4, 73 बटा 4। समझ गए? अच्छा, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो। अब ये नहीं कि पूरा हम कैलकुलेशन करते रहें। देखो इस 73 की वैल्यू, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 64 81, 64 81, उसी के बीच में 73 आ रहा है, 64 81। तो
8, हम इसकी वैल्यू 8.5 मान लेते हैं कि 8.5 से थोड़ी सी कमी आएगी या 8.5 के आसपास आएगी, 8.5 वैल्यू मान ले रहे हैं। भाई 8 से बड़ी और 9 से कम तो बीच की ले लिए। 8 3 11.5/4। अगर ये 12 होता तो 4 से भाग देने पर 3 आता। 12 से कम है यानी 3 से कम आंसर आएगा। 3 से कम एक ही है 2.89। तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्स में हम लिख दे रहे हैं, वो यही होगा 2.89। तो पेपर टाइम बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, बच्चे क्या टीचर भी छोड़ते हैं। रिस्क होता है ना मेरे भाई, समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन है जो कि मैंने करा भी दिया है। सरलीकृत देखो 125 में 25 से भाग दोगे 5 आएगा, गुणे 6 ऐसे, और यहां से 3, 30 3 33 इज द राइट आंसर। 20 का 33 सही आंसर होगा। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या है जो सबसे अधिक बार है? देखो 77 1 2 2 बार है, 60 1 बार, 2 बार, 78 1 बार, 2 बार, 3 बार, 61 1 बार, 2 बार, 3 बार, 78 4 बार, 1 बार यहां पर भी। ठीक है, अब देखो कभी ऐसा कभी मिस्टेक हो रहा है तो आपको दिख जाता है। ठीक है, 78 अब 4 बार है, ये 3 बार है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, एक बार 61 को देख लो कहीं और तो नहीं है। ठीक है, बाकी भूल चुक लेंगे नहीं, 78 आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमने बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से बताए हुए। देखो बेसिक से आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पहले बेसिक ही लिख देता हूं जहां आप कैलकुलेशन करिएगा और समझ में आएगा। एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, बड़े प्यार समझा रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 40% लाभ पर बेची जाती है एक वस्तु, 40% लाभ पर, यानी 100x की चीज 140x पे बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्रय मूल्य में 28 की वृद्धि कर दें तो नया क्रय मूल्य हो गया 100x प्लस 28, और विक्रय मूल्य में 84 कमी कर दें यानी 140x माइनस 84, ऐसा करने से लाभ इतना। तो देखो इसका मतलब होता है 3/8, यानी 8 की चीज 11 में। तो बस इसे आप रेशियो में लेकर कैलकुलेट कर लो। सर कैसे? भाई 100x 28 ऐसे लिखोगे, 140x माइनस 84 ऐसे लिखोगे, और 8/11 लिखोगे, और थोड़ा सा कर लो, ऊपर 4 से भाग दे दो तो 25, ये 7 हो जाएगा, नीचे तो ये 35, ये 35x हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, फिर 8/11, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आप निकाल लीजिए। ये बेसिक तरीका है, कैलकुलेशन होती है इसमें। अब हाईटेक क्या है उसको सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं, हाईटेक सीखो सीखो सीखो। मैं कोई बिजनेस कर रहा था, 40% लाभ शांति से कमा रहा था। अब मुझे किसी ज्ञानी बाबा ने ज्ञान दिया, क्या? देखो कंडीशन है वो हमेशा याद रखना, यदि लगा होगा इफ, कि भैया मतलब ज्ञान दिया, क्रय मूल्य में 28 की वृद्धि हो गई या चीजें महंगी हो गई, 28 की वृद्धि। अच्छा ये बताओ, क्रय मूल्य में जब 28 की वृद्धि हो रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस हो रहा है ना। मैं 100 रुपए की चीज अब 128 की ला रहा हूं, तो मुझे लॉस हो रहा है, माइनस का 28 हो गया। और विक्रय मूल्य में 84 की कमी कर रहा हूं, यानी जो चीज मैं 200 की बेच रहा था अब 84 रुपए कम में बेच रहा हूं, सपोज दैट, तो भी मुझे लॉस होगा। हाँ, एसपी बढ़ाओगे तो प्रॉफिट होता है। तो ऐसा करने पर मुझे अब मतलब जो लाभ 40% था वो लाभ अब 37.5% हो गया, यानी मेरे साथ अब खेला हो गया। जैसे अभी स्टेट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, समझ रहे हो, यूएसए वाला मुद्दा चल रहा है, यहां 2.5% का घाटा
खो गया, चूना लग गया। 2.5% का घाटा है तो माइनस का सिंबल। बस आपको बस इसमें ये याद रखना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। और कुदरत की माया देखिए, -28 ऐसे लिखिए, इसकी वैल्यू 3/8 होती तो ऐसे लिख दीजिए। अभी और माया दिखाते हैं, सभी में माइनस से गुणा कर दो। जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 2.5% ये। अब सभी में 2 का गुणा कर दो तो 2.5 का डबल 5% हो जाएगा। 28 का मोदी जी 56, ये अपना 8, 168 आ गया। यहां 2 का गुणा करोगे तो 2 से ये जाएगा 4, 4 से ये जाएगा 7, 7 का 21 आ गया। अब जोड़ दो, 8 1 9 6 15 हासिल 1 गया, 6 2 8, 6 2 8 और 1 9 5 14, ये 200। 5% की वैल्यू 245। सीपी होता कितना है? 100%। यानी सर जी 20 का इत्थे मल्टीप्लाई करो 20 का उत्थे, तो जब 20 का 245 में गुणा करेंगे तो 490 आएगा, यानी 4900। तो ये कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर है। इस कैलकुलेशन से करने वाले अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं, जिसको जो समझ में आता है। समझ गए मेरे भाई? क्लियर? ये क्वेश्चन भी कई बार करा चुके, बड़ा सिंपल वे में हम कराते हैं। सीपी एमपी एसपी कई बार आया, बड़ा सिंपल वे में कराते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या हुआ दया? 100 रुपए की चीज 130 छाप देता है और अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, यानी 20% यानी 26 रुपए कम कर दो, इसका 20% कम 26 यानी 104, तो 32 रुपए का लाभ होता है। अब 100 की चीज 104 में बेचेगा तो 4 यूनिट का लाभ हो, वही 32 के हुआ। 1 यूनिट 8 के हुआ, क्योंकि 8 चौका 32 हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो उस 8 का गुणा यहां कर दोगे, 800 रुपए होगा। क्या कह रहा है? 3 व्यक्ति अमर, अकबर और सुनील के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कितना रुपया लगा रहे हैं? अच्छा देखो एक चीज समझो, इसको यहीं से हम रेशियो में ले ले। क्या हम ये लिख सकते हैं 15610? काटेंगे नहीं, काटेंगे तो आगे चल के कांड होगा इसमें, फिलहाल कट भी नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, कुदरत की माया ऐसी है। सिर्फ मैंने इनके जीरो गैप किए हैं, वो समझदार हो, वो सबको मालूम है। देखो कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो, देखो कैपिटल ये टाइम सभी में कुछ नहीं दिया तो सेम होता है, 1 ईयर का प्लान होता है, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उन्हें लाभ के रूप में कुल लाभ के 20% प्राप्त हुआ, कुल निवेश का 20%। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, निवेश का 20%, ये जो निवेश है इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 7 4 11 6 17, 7 4 11 6 17 हासिल 1 गया, 15 10 25 और 25 और 11 36 1 37, टोटल निवेश इतना हुआ। इसका 20% लाभ हुआ, 20% मतलब 1/5 लाभ हुआ। और कह रहा उन्हें लाभ का 5% पुनः निवेश करने की योजना बनाई। लाभ का 5% पुनः निवेश, यदि शेष लाभ उसके निवेश के अनुपात में। अच्छा एक चीज समझो मेरे भाई, अब देखो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, 1 स्टार से 3 स्टार पहुंच गए। देखो ये एक निवेश है, इन तीनों का सम किया, इसका 20% हमको लाभ हुआ। अब हमने क्या किया, इसका 5% अलग से निकाल के धर दिया। वो किस लिए? कि हम उसको पुनः निवेश करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, री इन्वेस्ट, ठीक है। तो 5% 100 में कम कर दिया, तो यानी 95%, यानी इसका 95% हमारा यूज में होगा। एक बार फिर से समझो, निवेश का 20% लाभ यानी इतना हमारा लाभ, लेकिन इस
इस पैसे का 5% पैसा हमने अलग निकाल दिया, तो जो लाभ बटेगा वो इसका 95%, मोटा मोटा। और सुनो, 5 से गया ये 19 बार में, और परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है तो दे दो, यानी 377 गुणे 19 ये हो गया। और कुदरत की माया देखिए, इसका योग 377 ही आएगा, यही बराबर दिस वन, यानी 1 बराबर 19 के। हमसे कहता लाभ में सुनील भैया का हिस्सा, अमर अकबर एंथोनी होता, सुनील नहीं। चलो 19 का गुणा, या तो आप 9 का मल्टीपल ढूंढने निकल जाओ, ये होता नहीं सर। 7 4 11 ये भी नहीं होता, 6 3 9 होता है, ये भी नहीं होता। यह गुणा कर लो, 9 7 63, इकाई का 3 इसी में है। पर यहां क्वेश्चन जल्दबाजी में हमसे गलत होगा, समझ गए? एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर इतना, यानी अंतःकोण बाह्य का अंतर 150 डिग्री। और हम जानते हैं कि अंतःकोण, ये वी नो दैट इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। हमसे भुजाओं की संख्या बोली गई है, तो नंबर ऑफ जो साइड होता है वो 360/e, यहां से जल्दी निकलता है। यहां से एक्सटीरियर निकाल लू तो हमें e को बचाना होगा, i को उड़ाना होगा, यानी 2e। ऐसे 180 में से 150 गया तो 30 आया, यानी e हमारा 15 आया। और मेरे भाई नंबर ऑफ साइड चाहिए तो 360/15, ऐसे 15 दूनी 30, 24, नंबर ऑफ साइड हमारी 24 आएंगी। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। अगर कोई चीज नहीं आती तो प्रकाश सर मैथ ऐप में नाम मात्र के शुल्क में कोर्सेस हैं, उनका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा।